गीता अध्याय 15 को श्लोक 16 र 17 मा 3 प्रभु बताइएका छन्। ती प्रभु को हुन्? कुन प्रभुको शरणमा गएपछि जन्म तथा मरण समाप्त हुन सक्छ? 3 प्रभुहरू मध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ महात्मा को हुन्, कस्ता छन् र उहाँको नाम के हो? यी सबै गुप्त रहस्यहरू जान्नका लागि कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्याप, कोई महल न सुना हो। कोई महल न सुना हो। तंदर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो यो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेक। पुण्यात्माओं, बहुत कहर का जीवन जी रहे हो, लेकिन कोई विकल्प हमारे सामने नजर नहीं आवा था। जितने भी संत थे, महात्मा, ऋषि और महंत थे, महर्षि आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी भ्रमित थे। इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था। इनका उद्देश्य गलत नहीं था बेचारों का। ये पुण्य आत्मा है। इनका उद्देश्य यही था कि हम जीवों का कल्याण करें।
तो परमात्मा कहते हैं जीवों का कल्याण केवल वही कर सकता है जिसके पास साधना ठीक हो। अब जिसके पास औषधि है नहीं और डॉक्टर की दुकान खोल ली, गलत औषधि रख के, तो उसका उद्देश्य भले ही रोग नाश करने का हो, लेकिन तो दूना दुख बढ़ा दिया उसने। तो अभी तक ये सभी संत महंत आचार्य शंकराचार्य ऋषि महात्मा ये बेचारे उद्देश्य ठीक लेकर चले थे कि हम भगवान के विषय में जानकारी दे, इनको आपका पता नहीं था। कबीर परमात्मा कहते हैं बीजक की बाता कहें और बीजक ना ही पास, औरों को उपदेश करें आप भी जाओगे निराश। तो बगैर ज्ञान के हम इन संतों ऋषियों को महर्षियों को परमात्मा प्राप्त आत्मा मान कर इनके चिपके रहे। इनको स्वयं मालूम नहीं था वास्तविकता क्या है। दंत कथा लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान से ही एक दूसरे को सुनाते रहे। परमात्मा को ये निराकार बताए। आज तक किसी का विधान देख लो, किसी ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य, और ये आचार्यों का तो आपको दिखाई दिया दास ने, इनका कोई सिर पैर है नहीं। कभी कहते हैं ये आत्मा ही परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, फिर के रामकृष्ण की भक्ति करो, शंकर की भक्ति करो, विष्णु जी की भक्ति करो। जब आत्मा ब्रह्म है तो विष्णु जी फिर भगवान क्यों करोगे? जब आत्मा परमात्मा होगी तो विष्णु जी की भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? इसके विषय में संवेद में कहा कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पैर कई न सोचो हम महात्मा बन गए। कहते सटदल उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बक रहे थे। किसी भी संत पंथ के विचार देख ले, दास ने आपके रूबरू कर दिए और सभी परमात्मा को निराकार बताते। सतलोक को जो सतलोक की महिमा गाते हैं वो कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ है ही नहीं। तो ये संत उद्देश्य लेकर चले थे कि हम ज्ञान सुनावा, जीव को मुक्ति दिलावे, लेकिन काल के जाल में गहरे फंसा गई। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला ये ईव जड़े नहीं जाड़े। इन्हें तो और बैठा बैठा दिया। इन संतों को महंतों को आचार्यों को ऋषियों को महर्षियों को और इन शंकराचार्यों को भोली आत्मा परम संत मान के परमात्मा प्राप्त मान के इनके वचनों पर विश्वास करके ऐसे दृढ़ हो गए, किसी की नहीं सुनते। देख कैसा गहरा जाल और फंसा दिया इन्हें। इनसे अच्छा तो वो जल्दी समझ रहे हैं जो अपने आप स्वतंत्र घूम रहे हैं, कई मंदिर में चले गए, कोई व्रत रख रहा है, कोई सालासर जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है। बेचारा जब उनको ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता गदगद हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, उनको कोई भ्रमित करने वाला नहीं है। और जो इन संतों के नकलियां के फंस गए, ये उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं कि रामपाल ऐसे कह रहा था, आपके बारे में ऐसा बोला। मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, ज्ञान पर बोलता हूं मैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोलता कि वो चोर है, गुंडा है या अच्छा है। नहीं, जो ज्ञान में गलती करता है उसकी गलती को सुधारने के लिए आगाह करता हूं कि तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारी दिशा गलत है, आप भी दुखी, आपको अनुयायियों को भी गलत ले जा रहे हो। तो वो उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं या अपने गुरु भाइयों से बहनों से पूछते हैं, उन्होंने वही एक ही ज्ञान सुना हुआ है, वो कहते हैं नहीं यही ठीक है, वो वैसे ही बोलता है। कोई बात हुई? ये भक्त आत्मा इतना पैसा लगा रहे हैं आपके लिए, टीवी चैनलों पर सीडी बनाकर पुस्तक बनाकर भेज रहे हैं, ये वैसे ही कर रहे हैं। कोई मूर्ख है? हमें पता लग गया, इस दास को पता लग गया है कि ये रास्ता गलत है आप सभी का, और नहीं है तो विवेचन करना चाहिए। अगर मैं गलत बता रहा हूं सोचो इसके ऊपर कि कितना गलत है इसका, कितना ठीक है, और फिर यदि ठीक है, ठीक तो है ये, तो आप भी अपनी दिशा बदलो। तो पुण्यात्माओं परमात्मा बताते हैं कि जहां तुम रह रहे हो ये बहुत भयंकर स्थान है, यहां पर कोई जीव सुखी नहीं है।
और वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, आपके लिए भटक रहे हैं वो परमात्मा, या काल के लोक में आके अपना रूप छुपा कर आते हैं। और काल समझ नहीं पाता कि ये सचमुच कोई दूसरे लोक से आया प्राणी है। जैसे परमात्मा है वो तो प्राणी तो नहीं कह सकते उनको। कबीर भगवान कैसे लीला की, एक कमल के फूल पर विराजमान हुए काशी शहर में, वहां से एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा घर ले गए, और वहां जुलाहे के यहां पालन होने से, लीला पालन तो सबका करते हैं, कुंवारी गांव का दूध पिया मालिक ने। धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाहे का काम करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे। 600 वर्ष पहले जुलाहों की क्या स्थिति होती थी, अछूत माने जाते थे। वहां बैठकर लीला करी, कोई पहचान ना ले काल का दूत। और काल को भी असमंजस होगी, भगवान होता तो यूं थोड़ा रहता यो। आपके लिए परमात्मा कहते 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। आप उसके जन हो, आप उसके बेटा बेटी हो, आप बहुत दुखी हो, ये आपका कद समझ में आवेगी। वह कौन सी भाषा बोली जा जो आपको समझ में आ जाए। अब ये लास्ट भाषा है जो अब सुनाई जा रही है इस कलयुग में। अब भी नहीं समझ पाओगे तो फिर आपका कद्दे समझ में नहीं आवे, फिर तो बुरा हाल होगा आपका। कहते हैं आगे गए ना बावड़े, अरे ते भी सब जा, जो चले गए उनको आके बताया नहीं, वहां के बिजली गिरी उनके ऊपर, और बाकी ऐसे ही चले जाएंगे। कहते बिन साहेब की बंदगी की ठौर ठिकाना ना। अब परमात्मा कहते मैं ही आऊं और मैं ही जाऊं। एक पल में सतलोक में, दूसरे पल में आपके पास होते हैं, समझाने के लिए किसी रूप में कहीं ना कहीं लीला कर रहे होते हैं। तो परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि आप यहाँ गलत स्थान पर रहे हो, आंखें खोल लो, कुछ चेतना करो, विचार करो परमात्मा की वाणी पर। और ये मनुष्य शरीर और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में मानव शरीर, ये पुण्यात्माओं असंख्यों युगों के बाद आपको प्राप्त होता है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। आपके साथ वो मां के पेट से ही रहता है। मां के गर्भ में कितने कष्ट होते हैं इस प्राणी को, वहां भी आपकी रक्षा वो कबीर परमात्मा ही करते हैं। और बाहर आते ही के सतनों में दूध भेज देता है भगवान, उससे पहले दूध नहीं। कहते हैं थन दूधी को चीर के जय कोई खोजे दूध, गरीबदास इस पिंड में, शरीर में हाड मांस और गूद। कहते मैंस मही जब होत है हाड चाम की देह में, अमृत दूध सरवंत, गरीबदास इस पिंड से, इस शरीर से ऐसे मिला भगवंत। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के, परमात्मा हमारे साथ कबीर जी अपनी लीला आप पे करने आते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को दास ही अपने शब्दों में बताना चाहता है। उन्होंने क्या बताने की चेष्टा की है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेक। कहते हैं घाटे बाधे सब जग दुखिया, जिसको आनी होगी वो भी दुखी, और जिसने लाभ हो गया वो भी दुखी। वो कैसे दुखी? मान लीजिए उसके पास 4, 5, 10 लाख रुपए सेविंग होगी कहीं से, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो 50 लाख का और अन्य प्रोजेक्ट ला बैठेगा। 10 लाख तो अपने, 40 लाख लोन।
फिर उसमें हो जाए कोई गड़बड़, माथे पे हाथ लगा बैठ जा, रात ने नींद आवे नहीं, कर्जे वाले पीछे पीछे वो छुपता फिरे। तो यहां कहते हैं घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। अब गृहस्थी तो दुखी है ही घाटे आने और लाभ से, बैरागी जो बाहर चले गए, घर छोड़कर जंगल में चले गए, वहां जाकर उसने फिर सारा जुगाड़ फिर जोड़ना पड़ा, झोंपड़ी गालनी पड़े, रोटी भी खाने के लिए जुगाड़ करना पड़े, मांग के लावे नगरी में तो वहां बनावर खावे। तो जो का तो फेर हो गया, कदे भिक्षा ना मिले तो सारी रात भूखा काटे, भक्ति तो लियो भूखा याद रहे फिर उसका। तो परमात्मा कहते हैं इस मन की सारी उल्टी बाण है, उल्टी आदत है। अब ये साधना है जो दास ने आपको बताई, जो भगवान ने आके बताई, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये साधना है। किसी भी सदग्रंथ में देख लो, महापुरुषों ने जिन्होंने भगवान पाया उनके इतिहास, उनकी वाणी में देखो, अपने दैनिक कार्य को करते हुए आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। समय पर रोटी खाओ, समय पर आपको सारी व्यवस्था घर पे उपलब्ध है, भक्ति करो। जंगल में जाने से, केवल वहां बैठ जाने मात्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, इस सत भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। उसने चाहे जंगल में बैठ के कर लो, चाहे घर में कर लो। ये साधना जो दास बता रहा, इससे मोक्ष होगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुनना हो। यानी सबके अंदर ये आशा तृष्णा घर किए हुए है। जैसे तपस्वी को दुख दूना क्यों होता है कि पहले तो सारा जीवन कष्ट उठावे, तपस्या कर करके शरीर के साथ संघर्ष करता है, अगले जन्म में वो राजा हो जाता है। तब से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। पहले तो उसने भक्ति समय में, भक्ति काल के अंदर कष्ट उठाया, फिर राजा बन गया। राजा आप जी ने सुखी दिखाई देता, वो सपने में सुख नहीं राजा को। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। राजा को सुख नहीं है, या भूल मत करना। लेकिन हम अज्ञानता के कारण इन राजाओं के पीछे भागते रहे। ये आप भिखारी हैं, आपके आपसे टैक्स लेते हैं, जब ये ठाठ करते हैं और ये विष खाते हैं, ये आपसे टैक्स लेकर उसको बकवाद करते हैं। अगले जन्म में कहते शुक्र सवानम, कुत्ते गधे और सुअर की योनि प्राप्त करता, वो तपस्वी राजा बना। राजा के अंदर अभिमानकार होता है, ना जाने कितने जुल्म कर जाता है, और फिर वो अगले जन्म में गधे और कुत्ते की योनि में जाता है। क्या पाया इसमें? तो जो साधना ये दास आपको बताने जा रहा है, जो परमात्मा ने बताई है, उन महापुरुषों के अनुभव में भी यही लिखा पाया है, जिन्होंने परमात्मा सीधे आकर मिले थे। तो उसी साधना से आप जी का मोक्ष होगा। और कोई भक्ति विधि नहीं है इस पृथ्वी पे जिससे आप छुटकारा पा सके। छोटी मोटी राहत, स्वर्ग में चले गए, कुछ दिन रहे वहां, अपने पुण्य समाप्त किए, फिर नरक में जाना ही कंपलसरी है। यहाँ की ऐसी विधि है, परंपरा है। फिर बताते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश के इतिहास देख लो आप, इनको एक पल का भी सुख नहीं। वही विष्णु जी श्री राम रूप में आए थे, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास होते ही सीता का अपहरण हुआ, रावण गे लट्ठम लट्ठा,
लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब सीता को छुटवा कर लाए। आने के कुछ दिन के बाद ही उसको घर से निकाल दिया, किसी आम व्यक्ति के कहने से। यह सब की बुद्धि काल के हाथ में है और संस्कार वश बंधी पड़ी है। नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु जी को कि तू एक जीवन अपने पत्नी के वियोग में जीवेगा। फिर ये भगवान खा करे, जब नारद का वो श्राप इसके ऊपर असर कर गया, ये काहे के भगवान फिर भगवान पास सीता जी की अग्नि परीक्षा करके श्री रामचंद्र जी वहां से लाए थे। यदि तू कलंकित हो चुकी है तो अग्नि में जल जाएगी, टंटा कटेगा तेरा, और यदि अग्नि में नहीं जली तो तू निष्कलंक है, रावण ने छुआ नहीं तुझे। ऐसा ही हुआ, अग्नि परीक्षा में खरी निकली सीता, और फिर घर ले आया सबके सामने परीक्षा करके। एक धोबी ने कह दिया चंद वर्षों के बाद, अपनी दोपन ने पीटा था, कहने लगे दशरथ के बेटे जैसा ना हो रामचंद्र का। रावण के पास रही सीता, उसको घर पर रख रहा है। उसकी पत्नी 2 दिन घर से लड़के बाहर चली गई थी अपने मायके, तो उसको कूट रहा था और कह रहा था कि मैं रामचंद्र जैसा ना हूं, दशरथ के बेटे जैसा। कि 10-12 वर्ष रावण की पास रही, फिर घर पर रख ली, जब भेज दूंगा तेरे घर पर। वह बात रामचंद्र जी ने सुन ली। इस बात पर सीता काट दी, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। संत कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है। अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहना चाहिए था, कहते जाओ लोगों का क्या कहने का, जितनी मुंह उतनी बातें। तो क्या फैसला लिया उसने, अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया और उस नाम पूजे। आप पर सुखी नहीं हो राम, जिसकी पत्नी बालक कहीं पर किसी ऋषि के यहाँ आश्रम में पल रही है और वो राजा बना बैठा है, सपने में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। फिर वही श्री कृष्ण रूप में आए विष्णु जी। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो, लट्ठम लट्ठा, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासिंह कभी शिशुपाल, रोज झगड़े रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने मथुरा को त्याग कर एक बहुत कोने में जाकर समुद्र के बीच में टापू सेलेक्ट किया। इन दुष्टों के झगड़े से बचाव के लिए कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी। वहां रहने लगे। उसके वहां क्या दुख हुआ, उनके सामने पूरे यादव कुल 56 करोड़ उनकी जनसंख्या हो चुकी थी, श्री कृष्ण जी के वंशजों की, कुल वालों की। अब पर लड़का मर गए, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, श्री कृष्ण तक मारे गए, सारे 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में लड़के। तो बता क्या संरक्षण दिया श्री कृष्ण जी ने उनको। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। श्री देवी भागवत महापुराण के अंदर प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी पूछ रहे विष्णु जी से कि आप भी तपस्या कर रहे हो, मुझे बड़ा हैरानी है, आप तो भगवान हो, ये हो, विश्व पालक हो, सब देवों के देव हो। और विष्णु जी कहता है कि मैं अधिकतर तप करता रहता हूं, तप करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं, थोड़ा बहुत समय मिला तो कुछ देर लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूं। तो परमात्मा कहते हैं खाक सुख है इनको। कहने का भाव परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो थारे गले उतरे नहीं। आज से 600 वर्ष पहले ये बात परमात्मा कबीर जी कहा करते, जो दास आज कह रहा है, आज प्रमाण दिखा रहा हूं। ये परमात्मा कबीर जी ने ये मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनवाया है, कबीर परमात्मा की देन है, सत्कर मान लियो। या मैन सतर की दिमाग नहीं है कि वैज्ञानिका ने ये बना लियो। ये वैज्ञानिक आड़े ना गड्ढे थे, लाखों वर्ष बीत गए, कुछ ना बना पाए। ये आपके लिए बनवाया है कि मेरे बच्चे, मुझे पहले आपको शिक्षा दी, शिक्षित किया पूरे विश्व को, और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सैटेलाइट, इंटरनेट बनवा के आपको घर बैठे संदेश दिवा रहे इस दास के माध्यम से। देखो ये इतिहास है, ये इनका। तो पुण्यात्माओं, ये समय अब आपके लिए बहुत ही जो है गोल्डन चांस बताते हैं, वो है स्वर्ण समय है, ये स्वर्ण समय। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यही कहा करते थे, साच कहूं तो ये जग नहीं मानता और झूठ में कह नहीं सकता, और सच
कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति यानी इंद्र, स्वर्ग का राजा, देवताओं का मालिक सुरपति। उसका इतिहास देखो इंद्र का। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, दुर्वासा ऋषि ने। इंद्र का राज खत्म हो गया, पता नहीं कहां जाकर जीवन व्यतीत किया। कभी राक्षसों के साथ झगड़े, लट्ठम लट्ठा, खाक जीवन है इनका ये। तो जो स्थान सुख का है उसको आप भूल ही चुके हो। हम स्वर्ग तक सीमित हो गए थे, हमारी बुद्धि की सीमा स्वर्ग तक स्थिर हो चुकी थी। अब परमात्मा ने बताया स्वर्ग तक तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, आपकी पूंजी का नाश करवाता है और फिर वहां खत्म करके आपकी पूंजी को नरक में डाल दिया जाता है। तो सतलोक जाएंगे तब पीछा छूटेगा। क्या बताते हैं? सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। अब निर्धन तो आप पे दुखी, स्वाभाविक दुख है उसको। तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। आप इस ज्ञान को सुनकर आपने अपनी जो इच्छाएं हैं वो कम करनी पड़ेंगी। जो हम अननेसेसरी डिमांड भगवान पर रखते रहे वो दे भी देते हैं, क्योंकि आपकी भक्ति आपको कदे मांग लो जब देंगे, पर वो दुरुपयोग कर लिया करते थे हम। अब हम इतना ही मांगेंगे, कितना? साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे कोई अतिथि ना भूखो जावे। इतना दिए दाता कि जिसमें कुटुंब समावे, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी हमारे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए और हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि आ जा वो भी भूखा ना रहे। तो कबीर साहब कहते हैं, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कबीर साहब कहते हैं, तू ऐसे बेमतलब की कल्पनाएं, ये चिंताएं करने से कोई लाभ नहीं। मैं जो साधना विधि बताता हूं उस भक्ति को करो, ऐसे मर्यादा में रहो, अपना जीवन रूपी सफर इस भक्ति मार्ग पर तय करना प्रारंभ करो। फिर इस जीवन रूपी सफर में आपको जो भी कोई आपत्ति आवेगी, फिर मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम, पड़े धनी से काम। आपको परमात्मा ने सब पता है कि किस चीज की आवश्यकता आपको शायद ना पता हो, उसको अवश्य पता है किस बच्चे को अब क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो उससे पहले ही की व्यवस्था कर देगा वो। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्मो, आप तो बिल्कुल बच्चे हो इस मार्ग में, ठीक है। जो काफी समय से इस दास के सत्संग सुन रहे हैं उनको बहुत ज्ञान हो चुका है, क्योंकि हम जैसे पहले अन्य उपासना किया करता था, ये दास जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, बाबा श्याम जी, इनकी पूजाएं करते थे। जैसा भी लोकवेद सुन रखा था और उनके करते हुए में बहुत से लाभ होया करते, और हम यही सोचा करते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, विष्णु, शंकर भगवान, हनुमान जी, श्याम जी, ये हमें ये सुख दे रहे हैं। और भक्ति भी जैसे आम को राम राम कृष्ण कृष्ण इस तरह के हरे ओम हरि राम, ये मंत्र अपने जैसे सुने सुनाए हम आप पर जाप करा करते।
इन मंदिरों में जाते थे, गदगद होते थे भगवान के दर्शन करके, मूर्तियों के। और फिर भी हमें बहुत से लाभ होते थे, बहुत से संकट ऐसे टले हैं ना, सोच भी नहीं सकते पहले भी। तो हम ये सोचा करते थे कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं इनसे ही लाभ हो रहा है। अब इस परमात्मा की तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में अब दिखाई दिया कि नहीं, वो हमारा केवल प्रारब्ध ही चल रहा था, और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ही हमें सब कुछ कर रहा था, फिर भी वो साथ ही था हमारे। पुणात्माओं, एक मोटा सा उदाहरण है। कहते हैं, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। जैसे आपने द्रौपदी का उदाहरण सुना होगा, आपने केवल इतना सुन रखा है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण नहीं बढ़ा सकता एक भी, श्री कृष्ण का तो कोई औकात ही नहीं। कहते मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। उदाहरण के लिए छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक समय धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रसन्न किया कि हे परमात्मा, मैं तो श्री कृष्ण के ऊपर फिदा हूं, मैं उसका प्रशंसक हूं, उपासक हूं। उन्होंने राजा मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा कर चिरवा कर, वो मर गया था, उसको फिर जीवित कर दिया। आप कहते हो ये कुछ कर नहीं सकते। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास और थोड़ा सा आगे भी सोचो। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और अभिमन्यु की मृत्यु होगी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, अभिमन्यु उसका सगा भांजा था। सुभद्रा रो रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, और श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका। और वहां मोर ध्वज के पुत्र को जा पंगा लिया, उसको चीर कर जीवित कर दिया, तो वहां उसको क्यों ना जीवित किया। धर्मदास जी कहने लगे, भगवान आप ही बताओ, ये तो हमारे बुद्धि कभी काम ही नहीं करी ऐसी। तो परमात्मा ने कहा कि ये जैसे मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, तो उसने उसको आप पे मार दिया और आप पे जीवित कर दिया, तो जादूगर करके दिखा देते हैं। लेकिन अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सका, क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी, ये एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते। और परमात्मा कहते हैं जो हमारी शरण में आ जाएगा उसकी आयु जब चाहेगा जब मौत देंगे उसको। मौत क्या, उसको जीवन देंगे, सतलोक में वास करा देंगे। रहना चाहे जब तक यहाँ रहिए, भक्ति करिए, नियमित रहना। हम वो शक्ति है, कबीर साहब ने कहा धर्मदास को। तो पुण्यात्मा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, बस इतना भगवान है, इतना ही प्रभु है यो। और अक्षर पुरुष यो 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है। और वो तीसरे नंबर का जो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है, उसके बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। तो उसको, तो यहां जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। 16वें श्लोक में 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वो सभी, ये भी अंतर्गत जितने प्राणी वो सभी नाशवान है, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो विषय अलग है, गधे की बिना मरती बात है।
फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम श्रेष्ठ पुरुष माने परमात्मा यानी परम अक्षर पुरुष, वो तो इन दोनों से अन्य है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो एक उदाहरण रूप में। तो जो जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं आकर अपनी जानकारी आप पर बताई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो मूल कौन है वो ये दास बताएगा, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष तो तना है, समझो वृक्ष, जमीन से बाहर जो दिखाई देता है जितना भी वो वृक्ष कहलाता है। तो वृक्ष के फिर भाग हैं, अलग अलग विभाग हैं। नीचे तना है वो तो अक्षर पुरुष समझो, फिर उससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष समझो, ये ज्योति निरंजन काल। उसकी 3 शाखाएं हो वृक्ष की, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी इसकी ब्रांच है, और पात रूप संसार। और जो जमीन के अंदर गुप्त है, प्रोक्ष है, वो जड़ है, और जड़ से ही सबको आहार मिलता है। पूरे पेड़ को जड़ से सी खुराक मिलती है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तेरे में आविष्य विभर्ती, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा ये एग्जाम्पल बहुत गजब का है। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जड़ से ही पूरे विश्व को, यानी पूर्ण परमात्मा से ही पूरे विश्व को सब कुछ मिल रहा है। जो भी आपका वर्क डन है वो भी वहीं से मिल रहा है। अब जैसे कोई नौकरी करता है गवर्नमेंट की, वहां उसने दिहाड़ी करी, उसकी तनख्वाह बनी, कैशियर के पास आ गई, ट्रेजरी में आ गई, तो उसने दे दी उठा के, आपका वर्क डन था। अगर आपने नौकरी ना कर रखी, हाजिरी ना लग रही हो, तो कैशियर ना दे चवन्नी। तो ये भगवान तो कैशियर समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उस परम पिता के। अब जैसे द्रौपदी का उदाहरण आपने सुना, परमात्मा जानी जान है, उसको पता है मेरे बच्चों पर कहां आपत्ति ये काल डाल देगा। ये तो समझ नहीं पा रहे बालक हैं। परमात्मा ने ऐसी लीला करी, द्रौपदी प्रतिदिन स्नान करने के लिए, जब वो कंवारी थी अपने पिता के घर पे थी, स्नान करने के लिए गंगा पर जाया करती थी। वहां उसके पिता द्रौपद ने, राजा द्रौपद ने एक घाट बनवा रखा था, लेडीज घाट, स्नान के लिए अलग से व्यवस्था करके। एक अंधा महात्मा, पुण्यात्मा आपके बहुत देर तक समझ में आओगे परमात्मा आपके लिए कैसे भटक रहा है। और हम तो बालक हैं, या कोई नशा कर रहा है, उसके लेखे कोई घूमे जाओ उसके आसपास, उसको पता ही नहीं। तो काल की भांग पी रखी हमने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आने अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। एक एक ने समझाना पड़ता है, जब जाकर 3 महीना में नशा उतरा इस ज्ञान को सुनने पीछे। सचमुच या तो बात तो कुछ और है। तो इतना गहरा नशा करवा रखा अज्ञान का आपके, इसके इस झूठे सुख में आसक्त फिरे पड़े कार और कोठिया में। कल मृत्यु हो जाए फिर गधा बन के कुमार के नीचे लट्ठा तले, वो भूल गए, वो याद देना आती मारे। अब याद आवेगी आपको, रात में भी नींद नहीं आवेगी, तो दिन की आत्मा जाग जाएगी। ये सत्कर मान लेना, बकवाद नहीं बहाऊंगी फिर आपको, पीछा छुटाना भारी हो जाएगा आपको। अभी तो नशे में हो, आपको जैसे नारी सचमुच ऐसे पैर टूटे हैं। और ज्ञान से ही पता हुआ करता, ज्ञान आज तक मिला नहीं हमारे को। ये नकली ने सटपट कर में पीछे लाए बैठे रहे। अब द्रौपदी स्नान करने के लिए जा रही थी, एक अंधा महात्मा उस सत्य पुरुष का उपासक
वैसे तो ये कहानी कुछ और बताऊंगा बाद में, लेकिन अब कहानी की इस कथा को सुनाने में ऐसा ही आनंद ज्यादा आएगा। एक अंधा महात्मा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी 100 लीलाएं करते हैं। जैसे सुदर्शन नाम का एक सुपच था वाल्मीकि, और पांडवों की यज्ञ में किसी से संपूर्ण नहीं हो रही थी, तो वहां कबीर परमात्मा उस समय करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर में, और वो सुदर्शन उनका शिष्य था। सुदर्शन उनका शिष्य था। सुदर्शन तो चला गया कि नो पता लग गया कि पांडव फिर आओगे तेरे पास और तुझे ले जाएंगे हाथ पैर जोड़ के, क्योंकि उनका यज्ञ पूर्ण होना ही नहीं तेरे बिना। तो वो तो चला गया सैर सपट्टे को। पीछे से कबीर परमात्मा सुदर्शन रूप धारण करके वहां पहुंच गए पांडवों की यज्ञ में, और वहां बजा दिया, डूंडा ठा दिया ना। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, सब ने भोजन खा लिया, श्री कृष्ण ने खा लिया, और शंख नहीं बाजा। कहते उस परमात्मा ने भोजन करते यानी डूंडा ठा दिया। तो ऐसे ही समझना इस कथा को। एक परमात्मा कबीर जी आए हुए रहते हैं, और वो जगह जगह अपनी लीला करते थे। कुछ दिन रहकर चले जाते थे। जो भक्त उनकी शरण में आगे उनको उपदेश दे जाते थे, फिर वो भक्ति करके अपना बैटरी चार्ज कर लेते थे, उनका पुण्य बन जाता था। ऐसे एक महात्मा था अंधा सूरदास, परमात्मा के संपर्क में आया। उसको सब दुखों का पता लगा अंधे ने। अब अंधा भी जो यहाँ के सुख चावे है, तो उसके साथ नालायक आदमी नहीं। यही कोई नौकरी चावे, कोई फंड चावे, अरे सब कैर टूट रहा तेरे ऊपर, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। उसने समझ मांगी कि भाई पिछले जन्म का तो यू दुख आज तैयार कर लिया, मेरे सामने है, और आगे जब भक्ति नहीं करी, सत साधना नहीं की जैसे गुरुजी बता रहे हैं, तो फिर आगे ना मेरा क्या होगा। तो वो पुण्य आत्मा था, उसका कसौटी लगन लग रही थी। तो वहां वो महात्मा अंधा उस पटरी पर चलता चलता दरिया के साथ साथ, और उस घाट के आसपास पहुंच गया। उसको मालूम नहीं कि कोई लेडीज घाट है। जिधर पानी आ रहा था घाट से आगे को, दरिया का पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, उससे 100-200 फुट की दूरी पे उसने सोचा स्नान कर लेता हूं। धीरे धीरे दरिया में उतर गया और वहां स्नान करने लगा। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? विपिन सक्सेना। विपिन जी कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सबसे पहले अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति करते थे, लेकिन खास तौर से जहारवीर बाबा गोविंद वाले जो हैं उनकी मैं श्रद्धा से बहुत लगन से भक्ति करता था, और हर भादों की नवमी को हमारा जाना होता था। तो उसमें जो है भक्ति करते थे और भेंट भरते थे। 3-4 दिन का समय लगता था। वहाँ से फिर और भी टूर हो जाता था। वहाँ से गोगामेड़ी से चलते थे, करौली जाते थे, करौली से कभी कभी ज्वाला देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीकेश, इस तरीके घूम करके सारी प्रक्रिया घूम घाम के आते थे। ये भक्ति करते थे जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजा करते थे, जगह जगह तीर्थ स्थलों पर भी जाते थे। आपने बताया कि आप कावड़ भी लेके आते थे। सभी प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं होती है वो आप कर रहे थे। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? ये सारी भक्ति में करता था और लगन के से साथ करता था, बड़ी श्रद्धा करता था। उसका नतीजा हमें ये मिला कि 2013 में मैं लाइट से जल गया। 35 मिनट तक मरा हुआ पड़ा रहा। उसके बाद जब होश आया 35 मिनट के बाद, मैंने जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में हॉस्पिटल था वहाँ एडमिट कराया गया। वहाँ से 2 दिन वहाँ ट्रीटमेंट चला। वहाँ से आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। आगरा बताया कि सेप्टिक बन गई है और सेप्टिक बनने से आपका हाथ काटा जाएगा। तो हमारे घर वालों ने भी अन्य देवी देवताओं के झंडे और प्रक्रिया
शुरू कर दी, किसी ने घंटा बोल दिया, किसी ने झंडा बोल दिया कि आपका ये करेंगे वो करेंगे, इनका हाथ बच जाए। मैंने भी प्रार्थना की बाबा जहारवीर से, देवी देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी प्रार्थना की कि हमारा हाथ बच जाए, कैसे भी बच जाए, जो भी हमारी श्रद्धा होगी वो हम करेंगे इस तरीके से। लेकिन सारी भक्ति करते हुए भी मेरा ये हाथ नहीं बच पाया और 2-3 लाख रुपए के लमसम हम कर्जे में डूब गए, जिसको मेरे पास ऋण भरने के लिए एक पैसा नहीं था। हमारे रिलेशन वालों ने और पिताजी ने हमारे गल्ला बेचा, जो भी था जिस तरीके से मेंटेन किया और हमारा इलाज कराया, लेकिन हमें जो लाभ मिलना था, जो भक्ति की थी, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। रिजल्ट 0% रहा, हाथ हमारा कटवाना पड़ा सर। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति साधना करते आ रहे थे, उन साधनाओं को करने से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई विशेष लाभ मिला? जी सर, मुझे एक ऐसा ये लाभ मिला, जो मेरा बच्चा जो था उसको बहुत अधिक प्रॉब्लम हो गई और मरने की कगार पे पहुंच गया, जिसको मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में लेके गया। एक ही जैन डॉक्टर हैं जो बच्चों की है, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ के उठा के देखा तो बोला, भगत जी सर ये आपका बच्चा आगरा ले जाइए या सैफई ले जाइए, मेरे बस से बाहर है, जिस जगह ले जाऊं मने कर दे। तो फिर मैं उसको सैफई लेके गया और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले रखी थी। तो मैं ये प्रार्थना करता था, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी बताया है कि जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मंत्र जाप करें, जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है मंत्र जाप करें, उससे आपको परमात्मा दया करेंगे। तो इस तरीके से मैंने मंत्र जाप शुरू किया और मालिक ने उस को जीवन दान दिया, सही किया। जबकि डॉक्टर बोल रहे थे कि ये आगरा इसको ले जाओ कि बहुत समय लगेगा, आगरा नहीं पहुंचेगा, तो नजदीकी आप हॉस्पिटल अगर दिखाना चाहो तो दिखा लो, आपकी मर्जी है। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया, आज बच्चा वो सही है। दूसरा लाभ, हमारी मम्मी जी एक्सपायर जब हुई 2018 में, तो एक फ्रीजर होता है, उसमें शाम को एक्सपायर हुई तो उसमें उनको डेड बॉडी रखने के लिए रख दी गई। जब भी फ्रीजर चालू किया तो हमारी धर्मपत्नी मिसेज जो थी और बच्चे को गोदी में लिए हुए बैठी हुई थी, वो उसमें चिपक गई लाइट से। जब लाइट से चिपक गई तो तुरंत से जैसे जैसे उसको उठाया, गाड़ी में डाला और गांव में सब कोहराम मच गया पूरे मोहल्ले में कि ये क्या हो गया, एक डेड बॉडी रखी है, दूसरी फिर और ये ऐसी घटना घट गई है। और उससे पहले भी 2013 में हम लाइट से जल चुके थे, तो बहुत बड़ी विचित्र कहानी बन गई। हम भी बहुत परेशान थे। तो मैं केवल मेरे सामने एक ही रास्ता था, संत रामपाल जी महाराज, इनको आप दया करो, बचाओ, दया करो, बचाओ। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि मैं इनको एक इंजेक्शन दूंगा, ज़्यादा दवाई नहीं दे सकता हूं कि इनकी पोजीशन बहुत खराब है, बाकी का भगवान जो करेगा आपका, वो जो भी करता है रिजल्ट भगवान के हाथ में है। उन्होंने एक इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में कुछ होश आया तो गांव वाले लोग बोले पहले घर पे ले चलो। उनको घर पे लेके आया, घर पे उनको अलग से लेटा दिया। गांव के लोगों ने बताया थोड़ा घी की मालिश करो, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु जी ने उनको पुनः जीवन दान दिया, वो भी सही हो गई। नहीं तो उस दिन एक अर्थी की जगह पे 3-3 अर्थियां उठने वाली थी, क्योंकि हमारी जो मिसेज जो थी वो और हमारा बच्चा छोटा वो भी उन्हीं के गोद में ही था, सब दोनों लोग उसी फ्रीजर में चिपक गए थे। संत रामपाल जी महाराज ने उस दिन भी बहुत बड़ी दया बख्शी। लाभ तो बहुत अनेक हैं। एक और लाभ हुआ, एक आंख हमारी जो है, ये राइट साइड की जो आंख है, इस आंख में 2019 में शाम को मैं बोरा सिल रहा था, एक आंख की वजह से ये सूजा जो होता है बोरा सिलने वाला, वो छूट गया हाथ से। तो जैसे ही छट लगा तो आंख में घुस गया जाकर। आंख ये 2 पीस हो गई भगत जी, 2 पीस में आंख हो गई। तो दर्द की वजह से बेचैनी हो रही थी। मैंने संत रामपाल जी महाराज से जो हमें मंत्र मिला था, उस मंत्र को जाप करना शुरू किया और एक छोटे से क्लिनिक पर जाकर के एक दर्द का दवाई ली और एक ड्रॉप ले लिया। शाम को घर आया, प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज को, अमृत जल लिया। सुबह गाड़ी पे बैठे हमारे एक भगत जी थे, उनको लेके मैं निकल पड़े। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में कई डॉक्टरों को दिखाया, हर डॉक्टर ये बोलता था इस आंख को निकालना पड़ेगा, अब ये आंख सही नहीं होगी।
लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज से उसी दिन प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाते हैं, कांटेक्ट नंबर है, ज्ञान पुस्तक पे भी आते हैं, तो उन कांटेक्ट नंबर पे मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरुजी हमें ये दिक्कत हो गई है, सभी डॉक्टर बताते हैं ये आंख आपकी नहीं सही होगी, ये निकालनी पड़ेगी, ये खत्म हो चुकी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने फिर भी दया करी मुझ पर। मुझे एक दिमाग आया, हमारे चाचा जी जो अहमदाबाद में रहते हैं, गुजरात में, वो बोले आप चलो मैं आपको अहमदाबाद में दिखाएंगे। यहां जो डॉक्टर कहता था 70,000 रुपए लगेंगे, कोई कहता 80,000 रुपए लगेंगे, आपका ऑपरेशन करेंगे, ये आंख निकालेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से उसी दिन शाम को 6 बज गए। आगरा हमें ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन समय बहुत कम था। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे भी दया की, बस आई फिरोजाबाद तक, सिकवाबाद तक, तो मैं पहुंच गया 65 किलोमीटर तक। मैंने देखा कि समय 1 घंटा बचा हुआ है ट्रेन आगरा से छूटने के लिए। उस समय भी संत रामपाल जी महाराज ने दया की, मैं आंख बंद करके उस गाड़ी में बैठ गया। जब मैं आंख खोली तो आगरा में खड़ा हुआ था। समय केवल 30 मिनट रह गए थे और स्टेशन की दूरी करीब करीब जो है 3-4 किलोमीटर थी। ऑटो किया, ऑटो ने जैसे ही तैसे स्टेशन पहुंचाया। स्टेशन पे परमात्मा ने वहां भी दया की। इस दास को विकलांग काउंटर से एकदम से टिकट लिया। टिकट लेने के बाद अहमदाबाद पहुंच गया। दूसरे दिन अहमदाबाद पहुंचा। अहमदाबाद में चाचा ने एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल में पहुंचे, ऑपरेशन हुआ इसका। इसमें 7-8 टांके आए। 8 टांके के बाद इसके ऑपरेशन होने के बाद जितनी रोशनी पहले थी उतनी नहीं है, लेकिन आंख अभी भी हमारी जिंदा है, रोशनी कम है। संत रामपाल जी महाराज की दया से सबसे बड़ा लाभ है, जो कि हर डॉक्टर ये कहता था। मैं पूरे दिन भागा था, सिरसागंज में हमारे यहां माना हुआ एक डॉक्टर है आंख का, तो वहां भी दिखाया, उन्होंने ही कह दिया ये आंख आपकी सही नहीं होगी, इस आंख को आपको निकालना पड़ेगा। बट मेरे पास पैसे भी ना थे, कमजोरी की तंगी की वजह से पैसे भी ना थे। और वहां संत रामपाल सरकारी हॉस्पिटल में कुल 1100 रुपए की खर्चे में मेरा ऑपरेशन, सारी दवाई का खर्चा, सारा खर्चा वहन किया। मालिक संत रामपाल जी महाराज ने बड़े से बड़े लाभ दिए हमको, और भी अनेकानेक लाभ हैं। इसलिए जी बहुत सारे लाभ हैं, गिनाने के लिए तो बहुत सारे हैं। धन का भी लाभ दिया। जब मैं 2013 में जब हमारे लाइट से जले थे, 3 लाख रुपए का हमसे कर्जा हुआ था। हम भी सोचते थे कैसे इसको निकालेंगे, काम करने लायक नहीं थे। 4 महीने हॉस्पिटल पड़े रहे। 4 महीने के बाद मोहल्ले वाले कहते थे, हमारे पिताजी से कहा अशब्द अभद्र भाषा में कि मर क्यों नहीं गया। लेकिन हमें संत रामपाल जी महाराज की आस्था मिलनी थी और ये तत्व ज्ञान मिलना था, जिस वजह से पुनः जीवन दान हमें मिला था। थोड़ी सी सत्संग की सुनने की घड़ी से हमें इतना बड़ा लाभ मिला, इसकी हम बता नहीं सकते हैं। वो 3 लाख रुपए जो कर्जा हुआ, उस कर्जे को संत रामपाल जी महाराज की दया से मैंने ये नहीं समझ पाया कि कब किसका पैसा पहुंच गया। जब भी मुझे जरूरत पड़ी, एक छोटी सी दुकान मैंने चालू की, ठेली लगाना। उस ठेली से 200-300 रुपए जो इनकम आती थी, वो मैं एक पीपा में डालता था, डिब्बे में। उस डिब्बे से जब भी कोई मांगने वाला आता था, रिश्तेदार, वही 20,000 रुपए हमें जरूरत है क्योंकि ले रखे थे। जब भी मैंने उस डिब्बे से 20,000 की जरूरत होती थी तो 20,000 निकाल लिए, 5,000 की जरूरत होती थी तो 5,000 निकाल लिए। संत रामपाल जी महाराज ने आर्थिक और भौतिक और शारीरिक सब तरह से हमें लाभ दिए। विपिन जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिले। सर, आपने पहले बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी धार्मिक क्रियाओं में हिस्सा लेते थे, आप तीर्थ करने भी जाते, कावड़ भी लेके आते थे। तो आपको क्या लगता है कि पहले जो आप इतनी सारी साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं को करने के बाद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको ढेरों लाभ मिलने लगे, आपको अनेकों लाभ मिलने लगे। सर, इसके पीछे क्या रहस्य है? जी सर, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा नहीं था, तब मैं धार्मिक जो लोक वेद के तरीके से जो भी प्रक्रिया थी, किसी ने बताया कि कांवड़ लाओ, ये लाभ मिलते हैं, तो मैं
सिंगीरामपुर से जल भी भर के लाया, छिबरामऊ में शंकर जी की मंदिर में जल भी चढ़ाया, कोई लाभ भी ना मिला। फिर देखा मैं कि गोगामेड़ी सब जाते हैं, वहां भी जाने लगे। वो मनमुखी साधना थी, उसका कहीं भी प्रमाण नहीं है किसी वेद में, किसी गीता में, जिसको करने से कोई लाभ मिलता। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा मैं, शास्त्र अनुकूल साधना जब मैंने की, तो उसे अनेक जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूं सर, अनेक लाभ मिल रहे। सर, जो लोग आज भी आपकी तरह कावड़ लेके आते हैं या फिर अन्य धार्मिक क्रियाएं बड़े तल्लीनता से करते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन सभी बहन और भाइयों से प्रार्थना करता हूं जो भी अभी कामड़ लाते हैं, भादों के महीना में गोगामेड़ी जाते हैं, उसके बाद अन्य तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं। मैं भी गया, हर भादों के महीना में नवमी को जाता था, व्रत रखता था, हवन करता था, वहां पर गोले लेके जाते थे, उनको जलाता था, हवन करता था, और हर नवमी को व्रत रहता था, फिर भी कोई लाभ ना मिले, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी, उसका कहीं प्रमाण नहीं था वेद और गीता पुराणों में। संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति दी है उसका विधिवत प्रमाण है। आज के समय में सारी युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, हमारे सभी भाई पढ़े लिखे हैं, और उनसे प्रार्थना है कि समझें, पुस्तक को पढ़ें, ज्ञान को समझें, सत्संग को देखें। आज का समय एंड्रॉयड फोन का जमाना है। सभी भाइयों से हमारी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ें। ऐप है संत रामपाल जी महाराज का, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको शायद मिल जाएगी। उसमें क्या है, सत्संग सुने, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या संत रामपाल जी महाराज ऐप पर, या अन्य चैनलों पर, संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं, उन पर सुने और समझे, पहले मिलान कर लें, परमात्मा साकार है निराकार। हमारे वेद गीता पुराण में संत रामपाल जी महाराज बाकायदा वेद और गीता पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल को खोल खोल के दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है, परमात्मा कबीर साहब हैं। इसके लिए हमें पहले सत्संग को सुनना चाहिए। सत्संग सुनेंगे तो ये सारी जानकारियां पाएंगे कि परमात्मा इस समय मनुष्य शरीर में संत रामपाल जी महाराज के शरीर में विद्यमान है, और ज्ञान को समझें, ज्ञान को समझें, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें। सभी से प्रार्थना है, और जुड़ने के बाद हमें दास को लाभ मिले हैं, आपको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। सभी से प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और लाभ उठाएं, भक्ति लाभ उठाएं। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, सोशल मीडिया के जो भी हैं, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट, टम्बलर, किसी पे भी आप सर्च करेंगे संत रामपाल जी महाराज, तो उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर, आश्रम की जानकारी कि किस जिले में कहां पर आश्रम है, आप वहां से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके नजदीकी अपने जिले में नाम दीक्षा ले सकते हैं। या कहीं सत्संग होता है तो उसमें भी आपको नाम दीक्षा निःशुल्क दी जाती है, कोई खर्चा नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। तपाई सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगत गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagatgururampal.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।